दोस्तों यह एक नया मानवा है। जिस तरह के मानवा की आप बात कर रहे थे यह बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक स्कूल मानवा है जिसमें बहुत सारे बुली होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को रोजाना परेशान करते हैं और उससे बहुत सारे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें पैसे नहीं देता तो वह लोग उसे बुरी तरीके से मारते हैं और यह सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका होता है। उसे लगने लगता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक हीरो आ जाता है जो किसी को किस कर रहा होता है और उसे देखने के बाद वह थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और यही हीरो होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को उन बुलीज से बचाता है। तो इस मानवा की कहानी एक डीमन से शुरू होती है जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और कहने लग जाता है कि हीरो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तुम मेरे आगे कमज़ोर हो। और हम देखते हैं कि वह घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और हीरो के सामने हार जाता है और वहाँ पर हीरो भी आ चुका होता है जिसके साथ में एक सेंटनेस होती है और उसके हाथ में एक बैग होता है जिसे वह साइड में फेंक देता है। जिसे देखने के बाद वह डीमन कहता है कि तुम्हारे पास यह पावर है, मैं पहले से ही जानता था और तुम्हारे हाथों में यह पवित्र तलवार है जो तुमने ज़मीन में से उखाड़ी है, जिसे आज तक कोई भी नहीं उखाड़ पाया है। लेकिन तुम यह मत समझना कि तुम्हारे पास एक कमाल की ताकत आ गई है, तुम मेरी ताकत के आगे अभी भी कुछ नहीं हो। मैंने गलती की थी कि मैंने तुम पर पहला हमला कर दिया था, लेकिन अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा और यह श्योर करूंगा कि तुम मेरी ताकत से ना बच पाओ। और हम देखते हैं कि वह डीमन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसके साथ हमला कर देता है और यह हमला उस हीरो के पास जा रहा होता है, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सैंतने से ज़मीन में डंडा मारती है और कहने लग जाती है कि है पवित्र आत्मा, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और यह कहते ही वहाँ पर एक पवित्र सुरक्षा कवच आ जाता है जिससे वह सारे के सारे हमले बेकार चले जाते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हीरो बड़ी तेजी के साथ उस डीमन के अंदर तलवार घुसा देता है और उसे पता भी नहीं लगता। और हम देखते हैं कि उस डीमन के मुंह से खून निकल जाता है और वह उसे देखने के बाद थोड़ा सा चौंक चुका होता है, लेकिन वह उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह करने के बाद मैं मर जाऊंगा? अभी भी मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। मेरे पास 5 ऐसे योद्धा हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। वही लोग हैं जो मेरा सपना पूरा कर सकते हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारा महाद्वीप अब तक तबाह कर दिया होगा, तुम्हारे अपने भी मारे गए होंगे, तुम उनसे कभी भी नहीं मिल पाओगे। एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए फिर मैं इस दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन अचानक से उसकी नज़र उस बैग पर जाती है जो वहाँ पर पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर उन 5 योद्धाओं के सर कटे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वह डीमन हैरान हो जाता है और कहता है कि यह सब क्या है, क्या तुमने उन्हें मार दिया? जिसे सुनने के बाद वह हीरो कहता है कि हाँ, मैंने तो उन्हें पहले ही ख़त्म कर दिया था, क्या तुम उनकी बात कर रहे थे? और यह सुनने के बाद तो उस डीमन के होश ही उड़ जाते हैं और हीरो अपनी तलवार निकालते हुए कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम इतनी ताकत के साथ लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने इंसानों को तबाह करने के बारे में सोचा। अगर तुम इसी तरीके से सोचते हो तो तुम्हारा अंत नज़दीक है, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और इस दुनिया को बचाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वह डीमन की गर्दन को ही काट देता है। फिर इसके बाद हमें एक लड़के को देखते हैं जिसे एक जोरदार बैट पड़ा हुआ होता है और यही कमजोर लड़का हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसे कुछ पुलिस परेशान कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, मैंने तो अपना होम रन मार दिया है, देखो मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तुम पहले से ही जानते हो कि मैं बैटिंग में कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन कभी मुझे बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला और इसके लिए मुझे मारने के लिए कुछ चाहिए था। मैंने सही कहा ना ह्यून? और हम देखते हैं कि वह ह्यून के पेट में अपना बल्ला ही गड़ा देता है, जिससे ह्यून को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। इसका नाम पार्क ह्यून होता है जो कि एक लूथर होता है और वह कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और यह सुनने के बाद वह बुली कहता है कि यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो यह रिपोर्ट जारी की थी, तुमने ही तो इसमें लिखा है कि यह स्कूल खराब है, इसमें बहुत सारे बुली रहते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और तुमसे भी पैसे वसूले जाते हैं, मैंने सही कहा ना? और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम चाओताई होता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक रिपोर्ट जारी की होती है जो कि बुलीज के बारे में होती है और वह बुली कहता है कि देखो जरा, तुमने कितनी ख़राब बातें हमारे स्कूल के बारे में लिखी हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारा स्कूल कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, कोई भी बुली नहीं है। अगर तुम यही करना चाहते थे तो तुम मुझे पहले ही बता देते, मैं रिपोर्ट कर देता, पर तुमने गलती कर दी है, मुझसे बिना पूछे ही तुमने रिपोर्ट कर दी है और इसकी गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस स्कूल में जो हैं वह तुम्हें बचा लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी जान बचा सकते हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक टीचर जा रहा होता है और ह्यून की नज़र भी
उस टीचर पर जाती है, जिसे देखने के बाद ह्यून थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि टीचर पीछे की तरफ देखो। और ये सुनने के बाद वह टीचर ह्यून को देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वह टीचर ह्यून को इग्नोर कर देता है, जिसे देखने के बाद वह बुलीस हँसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही भी कहा था, यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, चाहे भगवान हो, तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। और यह सुनने के बाद ह्यून काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मैंने सही सोचा था, मुझे इस बात का पहले से ही रियलाइज़ हो जाना चाहिए था। ये स्कूल एक तरह से हेल है, जहाँ पर लोगों को परेशान कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वह लोग उनको मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि कमीने, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पैसे लाया कर, तू फिर पैसे क्यों नहीं लाया। और ह्यून बताने लग जाता है कि एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर बुलिस होना सबसे खास माना जाता है। अगर यहाँ पर तुम एक बुली हो तो तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और तुम्हें एक पोजीशन भी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो पुलिस को रोकने में हमारी मदद कर सके। एक तरह से कहा जाए तो ये एक क्रिमिनल स्कूल है, जहाँ पर रोजाना एक न एक क्रिमिनल पैदा होता है और अपने से कमजोर लोगों को परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। यह स्कूल कमजोर लोगों के लिए हेल बन चुका है और इस स्कूल का नाम है साउथर्न सियोंग हाई स्कूल। यह दुनिया एक हेल है जहाँ से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ह्यून अपने घर पहुँच रहा होता है और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है और ह्यून अपने घर पर जाकर पहुँच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार आखिरकार आज का दिन यह ख़त्म हो चुका है। जैसा मैं चाहता था यह वैसा बिल्कुल भी नहीं गया है। मुझे लगता था कि अगर मैं उन पुलिस की मदद करूंगा तो शायद वह मुझे कम परेशान करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह तो मुझे रोजाना परेशान करते हैं। और हमें चौथाई को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि हे ह्यून, मेरी बाइक अब ख़राब हो चुकी है, उसका गैस टैंक ख़राब हो चुका है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू 1 मिलियन लेकर मेरे पास आ जाए। तू समझ गया ना, मैं जानता हूँ कि तेरे पास इतने पैसे होंगे। और ये सुनने के बाद ह्यून कह रहा होता है कि क्या बकवास है, वह फ़कर मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। उन्हें क्या लगता है कि मेरे पास 1 मिलियन होंगे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो उन्हें दे सकूँ। आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा खोल लेता है और कहने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वह मुझे प्यार करेगी। शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मैं इस दुनिया के अंदर अकेला हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है और कोई ना ही मेरी परेशानी को जानने वाला है। मुझे अपने चेहरे का हाल किसी को भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शायद इस दुनिया के अंदर अकेला होना भी काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होती है। जो लोग अकेले होते हैं वह लोग कितने ज़्यादा खुश होते होंगे। और हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर है उनकी सारी की सारी फैमिली गुजर चुकी है और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उदास और अकेला होता है। और हम देखते हैं कि वह अपने बस्ते को फेंकता है और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, अब उन पुलिस को मज़ा चखाने का वक्त आ गया है। मैं दोबारा से एक रिपोर्ट बनाऊंगा और उन्हें पोस्ट करूंगा ताकि कोई हो जो मेरी मदद कर सके और उन पुलिस को पकड़ सके। आज वे फ़कर मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि ह्यून नहा धोकर कंप्यूटर पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूँ। उन्हें क्या लगता है कि मैं हार मान जाऊँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं उन्हें पीछे नहीं धकेल देता तब तक मैं हारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से एक और रिपोर्ट फाइल करता है जिसमें उसने अपने बारे में लिखा होता है कि कोई बंदा है जो उससे 10 लाख मांग रहा है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह मुझे मार डालेगा। और यह सब रिपोर्ट वह पोस्ट कर देता है, लेकिन अचानक से वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ओह रुको जरा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले से ही कमेंट कर कर रखे हैं, मुझे इन्हें देखने दो। और हम देखते हैं कि ह्यून उन कमेंट्स को देखने लग जाता है जिनके अंदर सारी की सारी बुरी बातें लिखी होती है। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि यह क्या बकवास है, ये हमेशा अपने से झूठ बोलता है। यही वह बंदा है जिसने भिंडी और टमाटर की लड़ाई के बारे में पोस्ट की थी। ये अपने स्कूल को बदनाम कर रहा है, हम इसकी बातों पर भरोसा कैसे करें। और यह सब सुनने के बाद ह्यून काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कुतिया के पिल्लो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा? चलो तो फिर ठीक है, मैं आग को आग से ही लड़ाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि एक मायो का कमेंट आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप नीचे जाकर जुड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि यह देखने के बाद ह्यून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली कोई है जो मेरी बातों पर भरोसा करता है, मुझे इसका कमेंट देखना है। और हम देखते हैं कि जैसे वह उसे देखता है वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि यह क्या है। और उस बंदे ने पोस्ट किया होता है कि अगर आपको कोई पुलिस परेशान कर रहा है तो आपको अपने हीरो की मदद की ज़रूरत है, आपको उसकी ताकत उधार लेनी होगी। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक गोल सर्कल बनाना होगा और उसके अंदर एक स्टार को लगाना होगा। फिर इसके बाद तुम्हें अपने पवित्र आंसू या फिर अपने खून की बूंद उसके अंदर गिरनी
होगी, तभी जाकर तुम्हें अपने हीरो की ताकत मिल पाएगी। और ये सुनने के बाद ह्यून काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, क्या इसे मैं गधा दिखता हूँ? आखिरकार इस दुनिया के अंदर ऐसी नॉनसेंस बातों पर कौन भरोसा करेगा? मुझे तो लगता है कि यह माया बंदा पूरी तरीके से पागल है। और ह्यून कमेंट करता है कि उन पुलिस की बाइक का गैस खत्म हो चुका है और उसके लिए वे 1 मिलियन रुपए मांग रहे हैं, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वे मेरी पिछली मार लेंगे। और ये सुनने के बाद मायो कहता है कि तो तुम्हें इसके लिए मायो तेल की ज़रूरत है, वह भी 70%। और यह सुनने के बाद ह्यून कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? और यह सुनने के बाद मायो कहता है कि अगर तुम मायो तेल उसकी बाइक में डाल दोगे तो वह चलने लगेगी। जिसे सुनने के बाद ह्यून कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर क्यों भरोसा करूं? और यह सुनने के बाद मायो कहता है कि अमेरिका में ऐसा ही एक केस हुआ था, अगर तुम यह तेल उसकी बाइक में घेर दोगे तो वह चलने लगेगी। अगर तुम मेरी बात पर भरोसा करते हो तो तुम पुलिस से बच जाओगे। और यह सुनने के बाद ह्यून काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मेरी जान बच सकती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यून उस पुलिस को एक मायो तेल दे रहा होता है। और ये सब देखने के बाद वह पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और ह्यून को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और कहने लग जाता है कि हे बेवकूफ़, क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? आखिरकार ये सब क्या है? मैंने तुझसे पैसे लाने के लिए कहा था, लेकिन तू ये क्या बकवास उठा लाया? क्या तू चाहता है कि मेरी बाइक इस बेकार से तेल से खराब हो जाए? अगर तूने मुझे पागल समझ कर रखा है तो आज तो मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा पिटने वाला है। मैंने तुझ पर कितना ज़्यादा भरोसा किया, मैं चाहता था कि तू मेरे लिए बाइक के पैसे दे, लेकिन तूने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, लूजर। और हम देखते हैं कि वह ह्यून को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे ह्यून की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और ह्यून अपने मन में कहता है कि क्या यही होना था मेरी लाइफ में? क्या यही लाइफ का जवाब है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी। ना तो मेरी कोई टीचर्स मदद करते हैं और ना ही लोग, हमेशा मुझे परेशान किया जाता है, मुझे बुली किया जाता है। मुझे लगता था कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो शायद लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, मेरे लिए मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। और बाकी बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि तू हमसे झूठ बोल रहा है, तू अपने स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार हम तेरे मामले में पड़े ही क्यों? और यह सब सोचने के बाद ह्यून कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर भरोसा करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फैमिली तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो मेरे ऊपर भरोसा कर सके। अगर वह लोग यहाँ पर मौजूद होते तो शायद मेरी फिक्र करते, मुझे प्यार करते और मुझे समझाने या फिर डांटने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ह्यून चाओताई के पैरों को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि चाओताई प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं इस दुनिया के अंदर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो तुम प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। और यह सब सोचने के बाद वह पुलिस भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक से वह ह्यून के बालों को पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि तो तुझसे किसने कहा था कि तू इस तरह के कमज़ोर पैदा हो, तू लूजर पैदा हो? अगर तू ऐसा पैदा हुआ है तो तुझे ये सब भुगतना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें उस सेंटनेस को दिखाया जाता है जो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई होती है। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, यह दुनिया अलग है और हमारे मेन कैरेक्टर की दुनिया अलग है। और हम देखते हैं कि वह सेंटनेस किसी को देखने के बाद थोड़ी सी चौंक जाती है और वहाँ पर वह हीरो शांत खड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वह सेंटनेस उस हीरो से चिपट जाती है और कहती है कि हीरो, तुम आखिरकार मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमने तो मुझसे कोई भी शब्द नहीं किए। हम दोनों ने ना जाने कितनी जंगें लड़ी है, हम दोनों हमेशा ही से ही साथ थे। मुझे लगता था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेवकूफ़? तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ़ हो हीरो। और ये हीरो सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, लेकिन अचानक से वह कहता है सेंटनेस। और ये सुनने के बाद सेंटनेस थोड़ी सी चौंक जाती है और वह हीरो कहता है कि तुम जानते हो कि हमने इस दुनिया के अंदर से सारे के सारे डीमंस और मॉन्स्टरों को हरा दिया है, इसलिए मैं अपनी ताकतों पर सील लगाने के लिए ग्रेड लेट जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी एक हीरो की तलाश है जिसे मैं अपनी ताकतों के लिए तैयार कर सकूँ, ताकि वह इस दुनिया की मदद कर सके। और ये सुनने के बाद वह सेंटनेस थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि इसका मतलब तो हीरो। और ये सुनने के बाद हीरो कहता है कि हाँ, मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में दोबारा से लौटना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं पहले रहा करता था उसी तरीके से रहना चाहता हूँ, जिस तरह से लोग रहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी सेंटनेस की तरह इस दुनिया की मदद करो। और यह सुनने के बाद वह सेंटनेस अपना मुकुट उतार देता
देती है और हीरो से कहने लग जाती है कि तो इसका मतलब है कि मुझे अपने सेंटनेस पद से त्याग देना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस रीजन की वजह से मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और ये सुनने के बाद हीरो थोड़ा सा लाल पड़ जाता है और कहता है कि सेंटनेस। और ये सुनने के बाद सेंटनेस कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, पूरी लाइफ भर। और ये सुनने के बाद हीरो थोड़ा सा चौंक जाता है और वह सेंटनेस कहती है कि हीरो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? और ये सुनने के बाद हीरो कहता है कि वह क्या है? और ये सुनने के बाद सेंटनेस कहती है कि तुम अपनी ताकतों को क्यों छोड़ना चाहते हो, तुम इनसे बहुत मदद कर सकते हो। और ये सुनने के बाद वह हीरो कहता है कि क्योंकि इस दुनिया के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी ताकत की ज़रूरत है। हालांकि वह डीमंस को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वह खुद की मदद करने के लिए। इस दुनिया के अंदर अभी भी कुछ ऐसे इंसान मौजूद है जो डीमन से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर डीमन उन्हें देखे तो खुद ही शर्मा जाए। वह लोग अगर इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो वह समाज को पूरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं और हमेशा लोगों को परेशान करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं उन कमज़ोर लोगों की मदद करूँ, ताकि कोई हो जो मेरी ताकतों को संभाल सके, इस दुनिया की मदद कर सके और लोगों की भी मदद कर सके। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की मार मार कर बुरी हालत कर दी होती है उन पुलिस ने, और वह काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता था कि शायद मेरी कोई मदद करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह उस माया तेल को देख रहा होता है और वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लग जाता है और कहता है कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है? क्या वह हीरो मुझे अपनी ताकतें उधार दे देगा? अगर ऐसा है तो मैं विश करता हूँ कि वह मुझे अपनी ताकत उधार दे दे। क्या वह मेरी सचमुच मदद कर देगा? और हम देखते हैं कि ह्यून यही सब सोचते हुए एक कुछ बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह पुलिस थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि हे बेवकूफ़, तू क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि यह सब करने के बाद तू हमारे हाथों से बच जाएगा? जिसे सुनने के बाद ह्यून कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है जो सिर्फ मेरी मदद कर सकता है। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं कि ये मेरी मदद कर पाएगा, लेकिन मेरे पास एक मौका है तुम्हें हराने का। और ये सुनने के बाद वह बुली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुझे लगता है कि तुम मुझे मार पाएगा बेवकूफ़? ये सपने में भी मत सोचना। और हम देखते हैं कि वह उसे एक जोरदार लात दे मारता है, जिससे ह्यून के मुंह से खून निकल जाता है और वह खून हवा में उड़ रहा होता है और अचानक से उस सर्कल में आकर गिर जाता है जिसमें ह्यून ने एक स्टार भी बनाया हुआ होता है। जैसा कि माया ने बताया था के अंदर पवित्र खून या फिर पवित्र आंसू की जरूरत है, और जैसे खून की बूंद उस सर्कल के अंदर गिरती है वह सर्कल चमक लग जाता है और बड़ी तेजी के साथ चमक रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बुली हैरान हो जाता है और कहता है कि हे लूजा, तूने ये क्या किया है? ये सब तूने ही किया है ना? जिसे सुनने के बाद हिन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये सब मैंने किया है? क्या अब मुझे हीरो की पावर से मिलने वाली है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बारिश रुक चुकी होती है और मौसम भी बिल्कुल साफ हो चुका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ह्यून अपने आप को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह क्या था? क्या मेरे अंदर हीरो की पावर आ चुकी है? मुझे लगा था कि मेरे अंदर हीरोज़ की पावर आ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? और हम देखते हैं कि अचानक से वह हीरो वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि उस बुली की किस कर रहा होता है। मुझे तो लगता है कि दोस्तों हीरो उस सेंट्रेंस की किस कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वह इस दुनिया के अंदर आ चुका है और हम देखते हैं कि वह बुली भी उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और ये सब देखने के बाद बंदों को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और जैसे ही उन्हें समझ आता है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि हीरो की भी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती हैं और जैसे ही वह सामने वाले बंदे को देखता है वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा धोखा हुआ है, और वह बुली भी उसे देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और उसके चेहरे को लग रहा होता है कि जैसे उसकी इज्जत लुट चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी यह सब देखने के बाद हैरान हो रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके पास गलत प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है। और वह उस हीरो को देखने के बाद कहता है कि हीरो की ताकत का मतलब था हीरो का आना, क्या यह हीरो मेरी मदद करेगा? और हम देखते हैं कि वह हीरो कहता है कि यह दुनिया कौन सी है, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? और यह सुनने के बाद वह बुली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस हीरो के एक जोरदार मुक्का मार देता है
और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे थे? तुमने मेरे गाल को छुआ, आज तक मेरे सामने किसी ने भी मेरे गाल को नहीं छुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और हम देखते हैं कि वह दोबारा से एक और मुक्का मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरे सामने अचानक से प्रकट हो गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी किस करने की? आज तक मेरी किस किसी ने भी नहीं की है। तुम मेरे हाथों से आज पिटने वाले हो। और यह सुनने के बाद वह उसे मुक्का मार देता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह हीरो उसके मुक्के को अपने एक ही हाथ की मदद से रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोग बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम डीमंस ने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, मेरी लाइफ का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तुमने ख़राब कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और हम देखते हैं कि हीरो रो रहा होता है और उसकी शक्ल को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह उस सेंतनेस के साथ पक्का कोई कांड करने वाला था। और वह कहने लग जाता है कि ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट था, लेकिन तुम डीमन ने इन सब को ख़राब कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और इसके अलावा मेरी पवित्र तलवार भी मेरे पास मौजूद नहीं है। आखिरकार तुम सब डीमन से मेरे साथ कौन सा इल्यूशन मैजिक किया है? मैं नहीं जानता कि तुमने कौन सा स्पेल किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और यह सुनने के बाद वह बुली उस हीरो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे आर्म चौक लगा रहा होता है और कहने लग जाता है कि फ़कर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें मार पाओगे? चाहे तुम कोई भी हो, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तुमने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि वह हीरो बड़ी तेज़ी के साथ उस बुली को फिराता है, जिससे वह बुली हवा में उछल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह उछलता उससे पहले ही हीरो उसके पैर को भी पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह बुली कहता है कि यह क्या हुआ अभी? क्या इसने मेरा आर्म चौक तोड़ दिया, जिससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है? आखिरकार ये सब ऐसा कैसे कर सकता है? और हम देखते हैं कि वह हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस बुली को नीचे की तरफ खींचता है, जिससे वह बुली बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है और वह हीरो उसे ज़मीन पर लाकर पटक देता है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि एक ही हमले से उस बुली की पूरी हालत ख़राब हो चुकी होती है और उसके सारे दांत टूट चुके होते हैं और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसका चेहरा भी ज़मीन के ऊपर छप चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह हीरो कहता है कि मैंने इस बंदे को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पेल ख़त्म नहीं हुआ है। आखिरकार इसका क्या मतलब है? क्या ये स्पेल किसी और ने किया है? और हम देखते हैं कि वह पीछे की तरफ देखता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम में से ही कोई है जिसने ये स्पेल किया है। जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम सब मेरे हाथों से पिटने वाले हो। और हम देखते हैं कि उन सब पुलिस को इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती हैं और वह कहने लग जाते हैं कि हे बेवकूफ़, हमसे दूर हटो, तो हमारे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। सभी भाइयों इसके ऊपर हमला कर दो। और यह सुनने के बाद सारे के सारे बंदे उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और यह सब देखने के बाद ह्यून तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसे कोई बचाने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि वह हीरो उन पुलिस को कुत्तों की तरह मार रहा होता है और लगातार कई बंदों को मार चुका होता है। और यह देखने के बाद ह्यून अपने मन में कहता है कि माँ, आप देख सकती हैं, कोई हीरो मुझे बचाने के लिए आया है, वह इन सब पुलिस को मेरे लिए मार रहा है। आज ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे बचाने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि वह हीरो भी उन पुलिस को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन वह अपने मन में सोचने लग जाता है, जब वह सेंतनेस के साथ कुछ कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि वह कितना ज़्यादा अच्छा मूड था। और हम देखते हैं कि वह सेंतनेस हीरो से कहती है कि हीरो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं कि वह सेंतनेस और हीरो एक दूसरे के किस कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय हमारे मेन कैरेक्टर ने स्पेल कर दिया होता है और हम देखते हैं कि यह सब कांड हमारा हीरो आंख बंद करके कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वह उस बुली के किस कर रहा होता है। और यह देखने के बाद वह बुली थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन हीरो की तो पूरी लंका ही लूट चुकी होती है, क्योंकि उसकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट उन लोगों ने खराब कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा मोमेंट था जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई थी। और यह सब सोचने के बाद वह हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उस बुली को मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बुली कहता है कि छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, लेकिन मैंने क्या किया है? और यह सुनने के बाद वह हीरो कहता है कि जल्दी से अपना इल्यूज़न ख़त्म करो बेवकूफ़। और यह सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं
किया है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह हीरो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तो फिर मुझे बताओ कि यह सब किसने किया है। और ये सुनने के बाद वह बुली कहता है कि ज़रा आपने पीछे तो देखो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस सर्कल के पास होता है और कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें हीरो के तौर पर यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं इन सब बुलीज को ख़त्म कर सकूँ, लेकिन तुमने इन बुलीज को पहले से ही ख़त्म कर दिया है। इसलिए हीरो के तौर पर जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम मेरे पास चले आओगे। अब भी इन बुलीज की खैर नहीं है। मैं इन बुलीज को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तुम भी देख सकते हो बुलीज, मेरे पास एक हीरो है। और दोस्तों ये सब ऐसी हरकतें कर रहा होता है जैसे एक डीमन करता है, और मुझे लगता है कि इन सब हरकतों को करने के बाद ये हीरो के हाथों से जरूर से पिटेगा। और हम देखते हैं कि वह सर्कल बना रहा होता है, लेकिन ह्यून की बातें सुनने के बाद वह हीरो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि तो तुम ही यहाँ के सबसे बड़े डीमन हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार रहा होता है। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर वह हीरो कह रहा होता है कि तो इसका मतलब है कि मैं एक अलग दुनिया के अंदर आ गया हूँ और तुमने मुझे यहाँ पर इन बुलीज को मारने के लिए बुलाया है। मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन हम देखते हैं कि हीरो ने उसकी मार मार कर बहुत बुरी हालत कर दी होती है, बुलीज से भी ज़्यादा मारा होता है बेचारे को। और यह देखने के बाद हीरो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मारा है ह्यून, मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनने के बाद ह्यून कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुनने के बाद वह हीरो कहता है कि वैसे भी मैं एक अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यह दुनिया रहस्यमय और शांतिपूर्ण है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति है। मैं जिस इलाके में रहता था वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। यह दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन अभी भी उस दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान मौजूद है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे उसके पास जाना होगा। तुम मुझे मत रोकना, अगर मौका मिलेगा तो हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ह्यून। और ये सुनने के बाद ह्यून काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन हीरो, क्या तुम्हें पता है कि तुम अपनी दुनिया में कैसे जाओगे? तुम्हें तो उसका रास्ता भी पता नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं कि वह हीरो उस दरवाजे को खोल रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। और ये सुनने के बाद ह्यून कहता है कि हीरो, अभी भी इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जिसके बारे में तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इसलिए मैं इस दुनिया के अंदर तुम्हारे रहने में मदद करूंगा और तुम्हारे घर जाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे एक एहसान मांगता हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और यह सुनने के बाद वह हीरो कहता है कि क्या एहसान को, किस तरीके का एहसान तुम मुझसे चाहते हो, और तुम अपने घुटनों पर मत बैठो प्लीज़, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और यह सुनने के बाद ह्यून कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्कूल के अंदर एक अच्छी लाइफ जीऊँ जहाँ पर मुझे कोई भी परेशान नहीं करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल के सारे बुलीज को ख़त्म कर दो। वह तुम्हारे हाथों से बचना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तुम उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके साथ क्या करते हो। और ये सुनने के बाद हीरो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि बुलीज, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरह के आप मानवा की बात कर रहे थे यह बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।